राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए संभाव्य है। जिसने भी राम नाम को गाया, राम नाम को भजा, राम नाम को ध्याया, उसने राम को पाया। राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। संसार में मानव जिए कैसे, रहे कैसे, उसका व्यवहार कैसा हो, उसके संविधान हैं प्रभु श्री राम। राम का चरित्र आज पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। राम एक आदर्श हैं, एक आदर्श बेटा जो अपने माता पिता की प्रतिज्ञा के लिए राजवास नहीं वनवास ग्रहण कर लेता है। राम एक आदर्श भाई जो अपने पूरे परिवार के लिए जीते हैं। राम एक आदर्श मित्र जो निषाद को भी गले लगाते हैं, केवट के घर जाते हैं, वनवासियों से मिलते हैं। राम एक आदर्श राजा जिस राज्य की कल्पना संसार के बड़े बड़े विद्वान रामराज के रूप में करते हैं। अर्थात राम समाज के आदर्श की इकाई और शिखर से लेकर जनमानस तक हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं राम। जीवन में कुछ निर्णय लेना हो तो राम बताते हैं हमें करना क्या है। जब जीवन में कोई समस्या हो तो अपने आप को रामायण का पात्र बना लो और सोचो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। रामायण हमें सिखला देती है कि हमें क्या नहीं करना। हमको रावण जैसा नहीं बनना, हमको असुर जैसा नहीं बनना, हमको राम जैसा बनना है। प्रेम के साथ, त्याग के साथ, समर्पण के साथ जीना है। और राम का दर्पण रामायण आदि कवि वाल्मीकि जी का महाकाव्य है जो पूरे संसार में राम के प्रकाश को प्रकाशित करता है। इसलिए पूरे विश्व में वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर अनेक रामायण हैं। भारत में आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, नामदेव रामायण, इस प्रकार से अनेक रामायण। और उन सब के अंदर इन सब रामायणों के साथ लोकप्रिय गोस्वामी जी की रामचरितमानस, जिसका ध्येय ही राम जैसे चरित्र वाले मानस का निर्माण करना है। और साथ में भारत में नहीं, विदेशों में, थाईलैंड में रामकियन, रामकीर्ति, मलेशिया, मलय प्रदेश में साकेती राम, हिकायत साकेती राम, पातानी राम, कंबोडिया की अपनी राम कथा रामलीला, इंडोनेशिया के अंदर सनातन संस्कृति के राम। इंडोनेशिया में तो कहावत है, अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो रामायण पढ़ें और राम जैसे बने। लाओस और अनेक, बर्मा, वियतनाम, अनेक देशों के अंदर वो राम की रामायण का प्रकाश है। लोग अपने आप को सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। सब के अंदर कुछ कुछ भिन्नताएं, जैसे कुमारवास की श्रीलंका रामायण जानकी हरण से प्रारंभ होती है, परंतु एशिया से लेकर यूरोप तक हर साहित्य के अंदर राम है। वो साहित्यकार की कविता के रूप में है, गीत के रूप में है, तो चित्रकार के चित्र के रूप में है। वो संगीतकार के भजनों में के रूप में है, आनंद के रूप में है। अर्थात हम जिस प्रकार से भी जीना चाहते हैं, राम कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के बहुत नज़दीक हैं। इसलिए तो सब लोग अपने जीवन के अंदर उस राम कथा को देखते हैं, उस राम कथा सीखते हैं। इसलिए राम कौन है,
इससे ज़्यादा हम लोगों को विचार करना है कि हमने राम को ध्याया कैसे है, राम को हमने माना कैसे है। वो तुलसी का साकार है तो कबीर का निराकार, नानक का अकाल पुरख तो मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए आइए राम के उस विराट स्वरूप को, राम की उस मर्यादा को, राम के उस आदर्श को अपने जीवन में बनाएं, अपने जीवन में लेके आएं और राम के त्याग से सीखें इन संसार में रहना। राम का त्याग अर्थात वनवास, वह हमको सिखलाता है कि कठिन परिस्थितियां भी हमको स्वर्णमयी भविष्य की ओर लेके जाती हैं। रामायण को अगर एक पंक्ति में हम समझना है तो सरलता से हम कह सकते हैं कि राम वन गए और भगवान बन गए। जैसे सोना तपता है अग्नि में और निखरता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन का संघर्ष उसको उसकी सफलता की ओर लेके जाता है। और यही तो हमें राम कथा सिखलाती है। इसलिए राम कथा का यह सार हम सब के हृदय में हो। हम सब लोग राम की भक्ति करते हुए उस रामत्व को प्राप्त करें और इस संसार को शुभ और सुंदर बनाएं। यही राम कथा रात सत्संग का सार। सबको राम राम।